बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अपना न्यू चैप्टर हकायत सादी स्टार्ट किया था, हमने कल रीडिंग की थी। आज हम मज़ीद आगे रीडिंग करेंगे और साथ में बुक वर्क भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसी अजीम सिफ़त है जिसको मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ईमानदार लोगों को अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं और लोग भी पसंद करते हैं, ठीक है। और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज भी यही है कि हम अपने अमाल और अपने कौल में ईमानदारी का मुजाहरा करें। तो चलिए बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि ईरान का मशहूर बादशाह नौशरवान, जो अपने अदल और इंसाफ के बाइस नौशरवान आदिल कहलाता था, ठीक है। यानी कि वो लोगों में इंसाफ करवाता था, बराबरी का सलूक करता था। एक बार शिकार के लिए गया तो शिकारगाह में उसके लिए कबाब तैयार किए जा रहे थे कि इत्तेफाक से नमक ख़त्म हो गया। शाही बावर्ची ने एक ग़ुलाम से कहा कि करीब की बस्ती में जाओ और वहाँ से नमक ले आओ। बादशाह ने ये बात सुनी, उसने ग़ुलाम को करीब बुलाया और उसे ताकीद की कि कीमत अदा किए बगैर नमक हरगिज़ ना लाना। ग़ुलाम बोला, हज़ूर वाला, एक ज़रा से नमक की क्या बात है, किसी से मुफ्त ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नौशरवान ने कहा, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। याद रखो, हर बुराई इब्तिदा में ऐसे ही मामूली दिखाई देती है। यानी कि कोई भी जब हम बुरा काम करते हैं शुरू में हमें वो बहुत थोड़ा नज़र आता है, लेकिन फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसे मिटाना आसान नहीं होता। अगर बादशाह रग़बत के लिए बाग से एक सेब वसूल करे, रग़बत यानी कि ख्वाहिश के लिए, तो उसके ग़ुलाम दरख्त ही जड़ से उखाड़ लेंगे। अगर बादशाह अपने लिए मुफ्त में 5 अंडे ले तो उसके सिपाही हज़ारों मुर्ग भून कर खा जाएंगे, ठीक है। ये बादशाह की ईमानदारी थी। आगे है जी हमारा तकब्बुर से निजात। तो प्यारे बच्चों, तकब्बुर यानी कि गुरूर और तकब्बुर करने वाले लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं होते, और तकब्बुर करने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बचपन में मुझे इबादत का बहुत शौक़ था। मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ सारी रात जाकर कुरान मजीद की तिलावत और नमाज में मशगूल रहता था। एक रात वालिद मोहतरम और मैं हस्बे मामूल यानी दस्तूर के मुताबिक इबादत में मशगूल थे। हमारे करीबी कुछ लोग फ़र्श पर पड़े गाफिल सो रहे थे। गाफिल यानी कि बेपरवाह, जिन्हें होश ना हो। मैंने उनकी हालत देखी तो अपने वालिद साहब से कहा कि इन लोगों की हालत पर अफसोस है कि इनसे इतना ना हो सका कि उठकर तहज्जुद के नफल ही अदा कर लेते। तो वालिद मोहतरम ने मेरी ये बात सुनी तो फरमाया, बेटा, दूसरों को कम दर्जा करने और उनकी बड़ाई करने से बेहतर है कि तू भी सोया रहता और मखलूक की ऐबजोई ना करता। तो प्यारे बच्चों, हमें बजाय इसके कि दूसरों में से जो है वो बुराई निकालें या गलत उनको कहें, बेहतर यह कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, ठीक है। अब हम इसके साथ बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 वो करेंगे। तो जी क्या है, अलामात फ़ाइल। तो प्यारे बच्चे, फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने ने लगाना है। और अलामात मफ़ूल, मफ़ूल जिस पर काम वाक़ हो, उसके साथ हमने को की मदद से खाली जगह को पुर करना है। तो जी सबसे पहले क्या है, उस्ताद ने शागिर्द को सज़ा दी। अब नेक्स्ट है जी, नजमा ने वालदा को चाय पिलाई, ठीक है। अब इसमें फ़ाइल नजमा है और मफ़ूल वालदा है। फ़ाइल के साथ हमने ने लगाया और मफ़ूल के साथ को लगा दिया। शेर ने हिरन को पकड़ा, लोगों ने बैलों को दौड़ते देखा, ठीक है। ये आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है और इसको लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।